से खेत में एक युवक और उसकी पत्नी रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अगर आप देख सकें कि उन्होंने घर पर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया तो ये बताना आसान नहीं होगा। एक दिन जब पति घर आया तो उसने चारों ओर देखा और कहा, ये जगह तो बहुत गड़बड़ है। उसने कहा, आप क्या उम्मीद करते हैं? उसकी पत्नी ने कहा, काटने के लिए सूत है और बनाने के लिए रात का खाना है। हमारा घर छोटा है और हमारे पास देखने के लिए एक बच्चा है। अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? पत्नी पीछे हट गई। ये पहली बार नहीं होगा। जब मैं घर आऊं तो हमारी जगह बेहतर दिखनी चाहिए। पति ने घोषणा की, मैं सुबह होते ही निकल जाता हूं और पूरा दिन खेतों में काम करता हूं। क्या ऐसा है? पत्नी ने कहा, और भोर से पहले कौन जागता है? आपको क्या लगता है मुर्गी खाने में कौन जाता है ताकि जब आप उठे तो गर्म अंडे का नाश्ता तैयार हो? पिछली बार हमने अंडे के साथ मक्खन कब खाया था? उसने कहा, मक्खन बनाने में बहुत समय लगता है। पत्नी ने कहा, आपको यह कोशिश करनी चाहिए। शायद मैं करूंगा। पति ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ सब कुछ इससे बेहतर कर सकता हूँ। सच में? पत्नी ने कहा, यदि आप इतने आश्वस्त हैं तो आइए एक दिन के लिए स्थानों की अदला बदली करें। मैं खेतों पर खेती करूंगा और तुम घर की देखभाल करना। बच्चों या जानवरों को ध्यान में रखे बिना गंदगी की कतारों में ऊपर नीचे टहलना मेरे लिए एक छुट्टी जैसा लगता है। तुम चालू हो, पत्नी? पति ने कहा, और उन दोनों ने हाथ मिलाया। अगली सुबह पत्नी ने एक दरांती उठाई जो घास काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था, उसे अपने कंधे पर लटकाया और दरवाजे से बाहर चली गई। जब वह चली गई तो पति ने सोचा, मैं उसे दिखा दूंगा। क्या उसे आश्चर्य नहीं होगा जब वह घर आती है और सब कुछ साफ सुथरा और चमचमाता हुआ देखती है और मेज पर गर्म खाना देखती है, मक्खन के साथ। हाँ, मुझे वह मक्खन शुरू करना चाहिए। उसने मक्खन मथना निकाला और उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी। उसने क्रैंक को बार बार घुमाया। क्रैंक क्रैंक क्रैंक। मुझे प्यास लग रही है, उसने सोचा। हमारे पास तहखाने में सेब साइडर का एक बैरल है। मैं जाकर कुछ ले आता हूँ। तहखाने में उसने बैरल से नल निकाला ही था कि उसने सुअर के अंदर चलने की आवाज़ सुनी। अरे नहीं, वह सुअर मक्खन मथना खत्म कर देगा। वह चिंतित था। पति ऊपर की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सारी क्रीम खत्म हो गई थी। सुअर अपनी नाक को फर्श पर टिकाकर मलाई को चाटते हुए अच्छा समय बिता रहा था। शू, यहाँ से चले जाओ, पति चिल्लाया। आखिरकार सुअर को चिल्लाया गया और दरवाजे से बाहर भगाया गया, लेकिन शोर से बच्चा जाग गया और रोने लगा। पति को हाथ में लगे नल की याद आई। छेद खुलने से क्या सेब साइडर बैरल से बाहर निकल गया। वह बेसमेंट की ओर भागा। जैसा कि उसे डर था, साइडर फर्श पर एक बड़े पोखर में पड़ा था और बच्चा अभी भी रो रहा था। मुझे बच्चे से निपटना होगा, फिर मक्खन बनाने के लिए वापस जाना होगा और बाद में टूटे हुए सेब साइडर को साफ करना होगा, उसने फैसला किया। उसने बच्चे को व्यवस्थित किया, फिर मक्खन मथने में और क्रीम डाल दी। क्रैंक क्रैंक क्रैंक। तभी उसे गाय की याद आई। गाय को सुबह से ही खलिहान में बंद कर दिया गया था। उसे दूध नहीं दिया गया था या खिलाया नहीं गया था और लगभग दोपहर हो गई थी। तभी पति को एक युक्ति सूझी। गाय को चरागाह तक ले जाने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसके बजाय क्या होगा यदि गाय उनके घर की छत से घास खा सके? आप देखिए, बहुत पहले लोग बारिश से बचने के लिए अपनी छतों पर मोटी परतें बिछाते थे। मैं कितना चतुर हूँ, उसने गर्व से सोचा। मुझे बस एक तख्ता जमीन से छत तक झुकाना है और गाय सीधे छत तक चलने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन वह जानता था कि गाय लेने के लिए निकलने से पहले उसे मक्खन मथना अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि बच्चा फर्श पर रेंग रहा था और उसे पलट भी सकता था। इसलिए उसने मथनी को अपनी पीठ पर बांधा और खलिहान की ओर चला गया। लेकिन सबसे पहले गाय को थोड़ा पानी मिलना चाहिए, इसलिए वह पानी की बाल्टी खींचने के लिए कुएं पर गया। जैसे ही वह पानी की बाल्टी लेकर कुएं पर झुका, मथने से निकली सारी मलाई उसके सिर के ऊपर से होते हुए सीधे कुएं में गिर गई। तब तक रात का खाना शुरू होने का समय हो गया था। जब वह दलिया बना रहा था तो उसे चिंता होने लगी, अगर गाय छत से गिर गई तो क्या होगा। इसलिए वह ऊपर चढ़ गया और गाय के चारों ओर एक रस्सी बांध दी और रस्सी के दूसरे सिरे को चिमनी से नीचे गिरा दिया। और जब वह अंदर गया तो उसने दूसरा सिरा अपने पैर से बांध लिया। पति रात के खाने के लिए दलिया के बर्तन में आग लगा रहा था, तभी गाय सचमुच छत से फिसल गई। जैसे ही वह गिरी, उसने पति को चिमनी तक खींच लिया। गाय बाहर हवा में लटकी हुई थी, आगे पीछे झूल रही थी और पति उल्टा लटक गया, चिमनी में फंस गया। खेत में पत्नी काफी देर तक रात के खाने के लिए घर आने वाले फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं सुनी। इसलिए आखिरकार उसने घर जाने का फैसला किया। जब उसने ऐसा किया तो वह सचमुच आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उनकी गाय हवा में आगे पीछे झूल रही थी। उसने बड़ी तेजी से हंसिए से रस्सी काट दी। जब उसने ऐसा किया तो गाय नीचे गिर गई और उसी समय उसका पति सबसे पहले चिमनी से नीचे गिरा। जब पत्नी अंदर चली गई तो उसका पति दलिया के बर्तन में अपना सिर रखे हुए था।
आपको क्या हुआ? पत्नी चिल्लाई। उसका चेहरा दलिया में था, इसलिए वह नहीं सुन सकी कि वह क्या कह रहा था। मुझे वहां से निकलने में आपकी मदद करने दीजिए, उसने कहा। जल्द ही वह खड़ा हो गया। पत्नी ने उसके गाल पर उंगली फिराई और दलिया का स्वाद चखा। उसने कहा, नहीं किया, मेरा काम हो गया। उन्होंने कहा, आप हर दिन इस विस्फोटित घर से कैसे निपटते हैं? पत्नी ने बच्चे को उठाया। उन्होंने कहा, मैं वही करती हूँ जो करने की जरूरत है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि उस बर्तन में हमारे रात्रिभोज के लिए पर्याप्त दलिया बचा हो। बैठो और आराम करो, पति ने अपना चेहरा पोंछते और सुखाते हुए कहा। इसमें जो बचा है मैं तुम्हें वह दिलाऊंगा। मुझे कहना होगा, मुझे खुशी है कि तुम इस असंभव घर से निपटने वाले व्यक्ति हो। पत्नी मुस्कुरा दी। तब से वह और उनके पति उन नौकरियों में ही रहे जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह जानते थे, और इसके बारे में फिर कभी कोई क्रॉसवर्ड नहीं हुआ।